हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत लाटा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ओरिजिन से लेकर के या कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति है उसको लेकर के जो रहस्य है वो अभी भी बना हुआ है। एक तरफ जहां पर चीन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है कि चीन पर कोई शक की निगाहों से ना देखे, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटा हुआ है कि कैसे भी करके चीन को इस वायरस के फैलने के चलते, इस विषाणु के फैलने के चलते एक जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। तो ऐसे में परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ गया है। और आज यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह काम करती है यूनाइटेड नेशन में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी एक सवालिया चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ, और अगर एक विश्व स्तरीय एक संगठन बनाया हुआ है तो उस संगठन ने सही तरीके से अपनी जो ड्यूटीज़ थी वो क्यों नहीं निभाई। तो देखो, बात यह है कि अभी शक जो है वो चाइना की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर के इस आर्टिकल में पूरी डिटेल बताई हुई है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अभी इस स्थिति में हैं कि वो अभी तक केवल और केवल अनुमान ही लगा रहे हैं। कोई भी एक क्लियर डिस्कशन या निष्कर्षण नहीं निकल रहा है, कंक्लूजन नहीं निकल रहा है कि ये कहा जा सके कि इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सिर्फ और सिर्फ एक है कि शक की सुई हमेशा चीन की ओर जाती हुई है, क्योंकि अगर आप पूरे विश्व में देखो तो जनवरी 2020 से इस महामारी को महामारी घोषित किया गया था। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस महामारी को महामारी समझने में ही टाइम लगाया गया। चीन से ये सबसे पहले शुरुआत हुई इस बीमारी की, कोरोना वायरस की। और आप देखोगे कि चीन में नवंबर में पता पड़ गया था कि हाँ, वहाँ पर वुहान लेबोरेटरी में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनमें बीमारी का संक्रमण हो रहा है। और एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी है जो कहीं ना कहीं किसी को छूने से या फिर एक तरीके से सांस लेने से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उन चीज़ों के बारे में चीन का पहले ना बताना, फिर चीन का बताने के बावजूद WHO का जल्दी से एक्शन ना लेना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक शक का कारण बनती चली जा रही है। पर वही बात है कि चीन के खिलाफ अभी कोई ठोस सबूत मिले नहीं हैं। पर दूसरी तरफ अमेरिका सहित जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो लगातार चीन की इस करतूत के लिए उसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और चीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कड़े से कड़े लगाम लगाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है, एक आर्थिक शक्ति बनने के साथ साथ में चीन जो है वो वर्ल्ड में अपनी पावर को, अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साल भर से आज देखो, अमेरिका लगातार सबूत इकट्ठे करने में लगा हुआ है, एडी चोटी का दम लगाया हुआ है। इवन अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां, खुफिया एजेंसीज को या जो इंटेलिजेंस पर्सनल्स हैं उनको भी डिप्लॉय कर रखा है, लगा रखा है कि आप इकट्ठे करो सबूत कि कैसे हम चीन की जवाबदेही निर्धारित कर सकें। आज ब्रिटेन, पश्चिमी देशों की बात करो, वो भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और भारत से जब पूछा गया WHO में, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जब मीटिंग हुई तो भारत ने ये कहा कि भारत ने एक्सप्लिसिटली, एकदम खुले तौर पर ये तो नहीं कहा कि चीन के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। भारत ने ये कहा एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसका एक कदम पहले उठाया जा चुका है, जिसमें WHO की टीम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां से ये वायरस आउटब्रेक हुआ ये माना जाता है, बोलो वहां पर जाकर के स्टडी करके आ चुकी है। अब दूसरे लेवल की स्टडी अब करने की जरूरत है। देखो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमें पता है कि चीन के खिलाफ एकदम खुला मोर्चा खोल दिया था। अब आप देखोगे जो बाइडेन करंट प्रेसिडेंट है वो भी इसी लाइन में कहीं ना कहीं लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अभी तक भी क्या है, चीन के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा है कि आप इसके ऊपर ढंग से इन्वेस्टिगेट करो और 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट सबमिट करो, जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ। अगर इस आर्टिकल से हटके आपको मैं बताऊं इस वायरस के लिए, तो देखो चीन और एक तरफ USA, दोनों के बीच में देखो एक जो टग ऑफ वॉर है, जो रस्साकसी की जो लड़ाई चल रही है, वो अभी की नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से शुरू हो चुकी थी। जिसमें चाइना जो है वो लगातार USA की हेजेमनी, मतलब USA की अपनी खुद की जो डोमिनेंस है, खुद की जो पकड़ है विश्व स्तर पर, उसको कम होते हुए मतलब चैलेंज कर रहा है चीन लगातार। और ये शुरुआत होती है 2008 में, जब सब प्राइम क्राइसिस आते हैं, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, आर्थिक मंदी आती है 2008 में। उसके बाद में USA सहित जो पश्चिमी देश हैं उनकी पकड़ विश्व स्तर पर, वैश्विक आर्थिक
मंच पर, या आप कह सकते हो जितने भी वर्ल्ड ओरिएंटेड, जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर उनकी डोमिनेंस डिक्लाइन करती चली जा रही है और चीन उनको लगातार चैलेंज कर रहा है। तो ऐसे में वो चीन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये एक मौका भी देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ दो थ्योरीज यहाँ पर निकल के आती हैं कि चीन में ये वायरस आउटब्रेक हुआ तो हुआ कैसे। प्रयोगशाला वाला तो आपको पता ही है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बोला चीन के वैज्ञानिक जो हैं वो रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च करने के चलते वहाँ पर एक वैज्ञानिक को इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन वाला वैज्ञानिक बाहर जाता है और उस टाइम पर उस इन्फेक्शन को फैला देता है। तो ऐसे में बोला वुहान प्रयोगशाला से ये शुरू हुआ था। दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि चीन में एक माइन, मतलब एक खान में खुदाई हो रही थी। उस खुदाई के टाइम पे वहाँ पर बहुत सारे बैट्स के वहाँ पर घोंसले थे, मतलब वहाँ पर चमगादड़ रह रहे थे। तो उन चमगादड़ों के इन्फेक्शन के चलते वहाँ पर माइन में काम करने वाले वर्कर के इन्फेक्शन हुआ, और उस इन्फेक्शन के चलते कहीं ना कहीं ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे वायरस फैल गया। पहले तो ये हुआ कि जंगली जो एनिमल है, या फिर बर्ड बोल रहे हो आप जिसको, चमगादड़, उससे तो इन्फेक्शन हुआ है एक ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन बीइंग से फिर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होकर के थ्रू आउट वर्ल्ड ये एक महामारी के तौर पे फैल चुकी है। तो ये दो थ्योरी चल रही हैं, पर पॉइंट ये है कि सही कौन सी है, अभी तक इसका निष्कर्ष निकलना बहुत दूर की बात लग रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। आज दुनिया को देखो, दुनिया को महाविनाश के खतरे में झोंक दिया है। तो ऐसे में इस बीमारी ने, और इसका ओरिजिन तो चीन से ही है, शुरुआत उत्पत्ति चीन से ही है। तो कोशिशें ये की जा रही है कि ये एक्सीडेंट से नहीं, ये कोई आकस्मिक तौर पे शुरू नहीं हुई है ये बीमारी। बोला चीन का कोई ना कोई प्लान है, क्योंकि इसके पीछे कुछ एविडेंसेस भी मिल रहे हैं, कुछ सबूत भी मिल रहे हैं। क्योंकि दुनिया में आर्थिक ताकत बनने की, देखो चीन की अपने आप में पहले से ही महत्वाकांक्षा रही है। तो ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच में एक जंग भी चल रही है। उसी जंग के चलते आज देखो कि कोरोना जब से आया तब से अमेरिका और यूरोप जो हैं वो तो कमज़ोर होते चले गए। इवन भारत की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था लगातार स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। तो ऐसे में और ज़्यादा शक बनता चला जाता है। शक की सुई जो है वो और ज़्यादा चीन की तरफ पॉइंट कर रही है कि क्यों भाई, आपकी अर्थव्यवस्था तो ट्रैक पे है और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को आपने बिगाड़ दिया, क्या मकसद था इस वायरस के पीछे। तो ऐसे में इसी पर ध्यान देकर के काम किया जा रहा है। देखो विषाणु की उत्पत्ति से संबंधित खुद चीन जो है ना, वो खुद एक तरीके से उत्पत्ति से संबंधित जब जांच करने के लिए कोई भी बात उठाई जाती है तो चीन का बिहेवियर क्या देखने को मिलता है। चीन ये चाहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना हो। तो इस पर डाउट होता है, संदेह पैदा होता है कि यहां पर आप बताओ कि आप क्यों मना कर रहे हो। वैसे तो ठीक है कि WHO की जो टीम गई, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक दल गया वुहान प्रयोगशाला में, वो जाकर के वहां रिसर्च करता है, पर वो भी ये कहता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये एक तरीके से लेबोरेटरी ऑफ वायरोलॉजी से ये विषाणु वहाँ से नहीं हुआ। पर पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही कैसे फिक्स की जाए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे विश्व के सामने। और वुहान प्रयोगशाला से विषाणु के फैलने की बात को खारिज कर दिया। अब हालांकि आप देख सकते हो कि WHO में ना तो अमेरिका का विश्वास है और ना ही दूसरे किसी देश का विश्वास है, क्योंकि सवाल ये हो गया कि WHO में अभी जो कमांड है वो देखो चीन के हाथ में ज़्यादा है। क्योंकि आपने सुना होगा कि USA ने जो फंडिंग देने की बात कर रखी थी WHO को, वो फंडिंग भी रोक दी। तो ऐसे में चीन का एक एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है WHO को इस टाइम पे। तो चीन क्या चाहेगा कि उसकी कोई वहाँ पर मिट्टी पलीद हो पूरे विश्व मंच पे। तो ऐसे में WHO जैसी एजेंसीज को भी अपने हिसाब से एकदम इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली काम करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। तो ऐसे में WHO की कोई भी जांच हो तो उसका मतलब नहीं रहता। तो अब जांच इस बिंदु पर आके टिकी हुई है कि वुहान की प्रयोगशाला में काम कर रहे जो वैज्ञानिक बीमार पड़े थे वो कोरोना विषाणु के चपेट में आए थे और उन्हीं से यह विषाणु बाहर आया था और फैला था। ये एक मुद्दा अब बच गया है, जो मैंने आपको माइनिंग वाला और लेबोरेटरी वाला दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताए पहले ही। तो जो भी हो, विषाणु की उत्पत्ति का रहस्य तो देखो अंतहीन विषय बन चुका है। पर आज वैज्ञानिकों के सामने क्या सवाल है? वैज्ञानिकों के सामने तो केवल और केवल क्या चीन को डिफेम करना है, चीन की बेइज्जती करना है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान के सामने ये सवाल है कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कैसे किया जा सकता है। तो विज्ञान का एक अलग डोमेन है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात करो, जो भू राजनीति है, उसकी अलग एक कॉन्सेप्ट चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में तो आपको पता ही है, चीन चैलेंज कर रहा है यूएसए को, यूएसए कहीं पर भी चाइना को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। जबकि विज्ञान के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि वायरस है
तो कैसे, आया कहाँ से, जाएगा कैसे, और क्या इसके पीछे प्रयोजन हो सकते हैं, ये सारे सवाल अभी भी बचे पड़े हैं। बस डाउट है तो सिर्फ चीन पे है। देखते हैं टाइम क्या होता है क्या, क्योंकि देश तो देखो सब ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो गुस्से में है चाइना के खिलाफ। ठीक है, तो इस डिस्कशन में, इस कंटेंट में यही था कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसमें हमने देखा कि चाइना का क्या स्टैंड हो रहा है अभी, क्योंकि चाइना एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। देखो, तो ऐसे में चाइना से रिलेटेड अगर इश्यूज को हम डिस्कस करते रहेंगे तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स अपडेटेड होते रहेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।